अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, खुशामदीद है और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज हम पढ़ेंगे मजमून उर्दू। आपकी जो किताब है ना बाल भारती, वो किताब, और जमात अव्वल, आप जमात अव्वल में पढ़ते हो ना बच्चों, ना पहली जमात है ना आपकी, तो आपकी जो उर्दू किताब है आज हम वो पढ़ेंगे। सफा नंबर 2, 3, 4, 5। उस पर बच्चे का तारुफ, मेरा बदन, ये टॉपिक दिए गए हैं। तो आज हम यही सब पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम बच्चे का तारुफ। प्यारे बच्चों, जब हम स्कूल आते हैं, है ना, तो बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, उस्ताद से मिलते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते, है ना। और जो भी बच्चा तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारे बाजू में बैठा, वो भी तुम्हारा नाम नहीं जानता, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे का नाम पूछना चाहिए, एक दूसरे का नाम जानना चाहिए। और जो हमारे उस्ताद हैं, है ना, चाहे वो सर हो या टीचर हो, उनका नाम भी तो हमें पूछना है ना, उनका नाम भी तो हमें जानना है ना। तो पहले दिन जब हम स्कूल में आते हैं तो यही सिलसिला शुरू होता है तारुफ करने का। तो उस्ताद पहले अपना नाम बताते हैं आप लोगों को, उसके बाद फिर बच्चों का नाम पूछा जाता है और उनकी पसंद नापसंद ये भी पूछा जाता है ना। तो हम अपना तारुफ देते हैं कि हमारा नाम ये है, हमको ये पसंद है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, इस तरह से, है ना प्यारे बच्चों। तो हम भी आज 2 बच्चों का तारुफ हासिल करेंगे। 2 बच्चे हमारे सामने हैं, चलिए। ये बच्चा हमारे सामने है। टीचर जो है उसको कुछ सवालात पूछ रही है। उस्ताद ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चे ने क्या बताया? बच्चा बोला अनवर। उसका नाम क्या है? बच्चे का नाम अनवर। अनवर, ठीक है ना प्यारे बच्चों?
उस्ताद ने पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगता है। टीचर ने क्या पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो अनवर ने क्या जवाब दिया, मुझे खेलना अच्छा लगता है। अनवर ने क्या जवाब दिया, मुझे खेलना अच्छा लगता है। और आप सबको क्या पसंद है प्यारे बच्चों? आप सभी को खेलना पसंद है ना? अच्छा, तो अनवर ने अपना नाम कैसे बताया? अनवर, है ना? अनवर में कौन कौन से हरूफ है? अ, न, व, र। अनवर, है ना? 4 हरूफ है ना प्यारे बच्चों? अब हम एक बच्चे का तारुफ और देखेंगे। ये बच्ची है आपके सामने, ये अपना तारुफ दे रही है। टीचर ने उससे सवाल पूछा। उस्ताद ने तुम्हारा नाम क्या है? क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्ची ने क्या जवाब दिया, शबनम। क्या जवाब दिया, शबनम। शबनम, 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 शबनम। ठीक है ना प्यारे बच्चों? उस्ताद ने फिर पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? शबनम को उस्ताद ने, टीचर ने पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो शबनम ने क्या जवाब दिया, मुझे गाना अच्छा लगता है। शबनम ने क्या जवाब दिया, मुझे गाना अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछती हूँ। आप अपना नाम बताओ। चलो जल्दी स्टार्ट करो, अपना नाम बताओ। वेरी गुड। अब जैसे मैंने अनवर का नाम लिया, अ, न, व, र, है ना? अपने नाम के हरूफ को मैंने, अनवर के नाम के हरूफ को मैंने अलग अलग करके बताया। तो आप भी अपने नाम के हरूफ को इसी तरह से अलग करके बताओ। जैसे शबनम, श, ब, न, म, शबनम, है ना? तो आप भी अपने नाम के हरूफ को इसी तरह से अलग करके बताओ। चलो जैसे इरफान, अ, र, प, अ, न, इरफान, है ना? इसी तरह से आप भी अपने नाम के हरूफ को अलग करके बोलो और फिर एक साथ बोलो। वेरी गुड। तुम्हें क्या अच्छा लगता है प्यारे बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे का तारुफ। आज क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब आज अपना तारुफ करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जिससे भी मैं जो सवाल पूछूंगा उसकी जवाब देना है। तो सबसे पहले मैं इस लड़के से शुरू करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अनवर। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे खेलना अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? शबनम। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे गाना अच्छा लगता है। शाबाश बच्चों, तुम
तुमने बहुत अच्छी तरह से जवाबात दिए और अपना तारुफ करवाया। अब मैं और बच्चों से इसी तरह से सवालात पूछूंगा और प्यारे बच्चों इसी तरह से आप मुझे जवाब देंगे। टीचर पूछ रही है कि तस्वीर देखो और तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है बताओ। ये एक तस्वीर है आपके सामने और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है, देखकर ही बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो इस तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ये तस्वीर अच्छी लग रही है ना? तो हम पहले देखेंगे इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है वो पानी दिखाई दे रहा है ना, आप बताओ। और पानी के अंदर क्या है, क्या है ये? वेरी गुड, ये बतख है ना। वो तैर रही है, बतख भी है और उसके बच्चे भी है ना। डक वो पानी में तैरती है और इसी तरह से वो लोग पानी के अंदर तैरते हैं, है ना। उसके बाद ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, सब खुश हैं और खेलने में उनको मजा आ रहा है, एकदम खुशी से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना। तुमको भी तो अच्छा लगता है ना। और ये नीचे क्या बैठी हुई हैं ये दोनों? कौन सा जानवर है ये? बिल्ली। वेरी गुड, बिल्ली जो है वो यहाँ बैठी हुई है। उसके बाद ये क्या है बच्चों? ये किस चीज की तस्वीर है? देखो जरा ध्यान से, क्या है ये? क्या दिखाई दे रहा है ये? इस तरह क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश, फूल है ना। ये सारे फूल की तस्वीर है, वो सारे फूल है ना, सूरजमुखी के फूल है ना। और ये क्या दिखाई दे रहा है ये? हाँ, ये जो है वो क्या है? इतना बड़ा पेड़ है ना। पेड़ में क्या क्या है? देखो ये तना है, ये जड़ है और फिर ये बहुत सारी पत्तियां, और इसमें ये क्या लगा हुआ है? ये फल। पेड़ में फल लगे होते हैं, जैसे आम का पेड़ है, नारियल का पेड़ है ना। उसमें फल लगते हैं जो हम खाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। बेर है, फिर सेब है और अमरूद है, अनानास है, कटहल है ना, जामुन है। इस तरह से फलों के पेड़ होते हैं जिसे हम खाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। और ये क्या है? ये धनक है ना। ये धनक है, कहाँ रहता है? ये आसमान में दिखाई देता है ना। जब बारिश होती है, कभी धूप में भी बारिश होती है, तो उस वक्त ये धनक हमको दिखाई देता है। और ये क्या है? क्या उड़ रही है ये? सो क्या कहते हैं हम? तितली। वेरी गुड, तितली उड़ रही है। तितली बागों में रहती है, बागों में उड़ती है ना। चारों तरफ हमको हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। ठीक है, अभी हम इस तस्वीर को और अच्छी तरह जानेंगे। इन तस्वीरों में जो जो चीजें दिखाई दे रही है हम और अच्छी तरह से देखेंगे। ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, बतख है ना, बहुत सारी बतख है। क्या कर रही है? लोग पानी में तैर रहे। देखो किस तरह से तैरते हैं पानी में। आपको तैरना आता है पानी में? हाँ, अभी तो आप छोटे हो ना, बड़े हो जाओगे तो तैरना सीखना, जिसको भी सीखना है। तो इस तरह से बतख देखो पानी में इस तरह से तैरती है, खेलती है, कूदती है। अच्छा लग रहा है ना प्यारे बच्चों? ऐसा आपने देखा है कहीं? है ना, गांव के तालाब वगैरह में भी बतख रहती हैं, ऐसे तैरती हैं, है ना। कभी देखो तो ध्यान रखो कि तुम्हारी किताब में भी बतख की तस्वीर है। मेरा प्यारे बच्चों, हाँ देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं फूलों के आसपास, है ना। रंग बिरंगी तितली, उनके पर कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, बहुत
बहुत रंगों के होते हैं वो लोग, चमकदार भी होते हैं उनके पर, बहुत खूबसूरत होती है तितली, रंग बिरंगी मुख्तलिफ रंगों की, और इसी तरह से उड़ती रहती है। कभी कभी हमारे घर में भी आती हैं तितलियां। अगर हम गार्डन में जाएं, बाग में जाएं, तो इसी तरह से फूलों के आसपास जो है वो तितलियां या फिर बाग में उड़ते हुए दिखाई देती है। देखिए हो तुमने, कभी कभी हमारे हाथ पे बैठ जाती है ना। तितली की तरह उड़ के बताओ जरा कैसे उड़ती है। वेरी गुड। देखो ये आसमान में इतना बड़ा धनक है, 7 रंगों वाला धनक। 7 रंग होते हैं बच्चों। जब धूप में बारिश होती है ना, तो इसी तरह से धनक बन जाता है आसमान पर, और वो कुछ ही वक्त के लिए रहता है, फिर गायब हो जाता है, और उसमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। खासकर 7 रंग तो हम देख ही सकते हैं। हाँ, नारंगी है, पीला है, नीला है, लाल है, हरा है, ब्लू है, इस तरह से हमको उसमें रंग नजर आते हैं। और ये आसपास क्या है, बादल है ना, ये सब बादल है। बादल आपको पता है ना, आसमान में बादल नजर आते हैं, है ना। तो इस तरह से बादल नजर आ रहे हैं। नीचे देखो बच्चों, ये पानी दिख रहा है ना आपको, है ना, समुद्र का पानी है। फिर यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए, देखो ये चौपाटी का नजारा है ना, रेत वगैरह भी है ना। देखा आपने, कौन है? अरे खेल रही है, देखो किस तरह से खेल रही है। ये बिल्ली है। हाँ, वेरी गुड, आप पहचाने। आपके आसपास, घर के आसपास बहुत सारी बिल्लियां दिखाई देती होंगी ना, और बिल्ली जो है पालतू जानवर है, तो हम उसको पालते भी हैं, और बहुत खूबसूरत होती है बिल्लियां। इसी तरह से, और आवाज कैसी निकालती है मुझसे, म्याऊ म्याऊ, है ना। हमको देखती है, अगर हम उनकी आवाज की नकल करें तो फिर वो म्याऊ बोलती है हमारे साथ में। देखो कितनी प्यारी है, और अपने आप को हमेशा बिल्ली जो है साफ रखती है। तो हम तो इंसान हैं, तो हमें अपने पूरे बॉडी को साफ रखना है, हाथ को, मुंह को, पैर को, कपड़ों को, हर चीज, बाल, आँख, नाक, कान, सभी को हमको साफ रखना है ना। सफाई जो है वो आधा ईमान है। सफाई से बहुत सारी बीमारियां दूर रहती है हमसे। और प्यारे बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, है ना, परिंदे, बहुत सारे परिंदे हमको दिखाई देते हैं, है ना। बैल है, गाय है, इस तरह से हमको दिखाई देते हैं। और ये पालतू जानवर भी हैं, और कुछ हमको रास्तों पर भी नजर आते हैं, हमको कहीं भी नजर आते हैं। तो हमारा फर्ज ये है, या एक बात आप ध्यान रखो कि जानवरों को परेशान नहीं करना है, ना उनको सताना है, ना मारना है। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये बात आप ध्यान रखो हमेशा। इतने सारे फूल हैं, पीले पीले, और किस तरह उनकी शक्ल है, सूरज की तरह, है ना। सूरजमुखी का फूल है, और उन फूलों की जो उन फूलों का जो चेहरा है वो किसकी तरफ है, सूरज की तरफ होता है, इसलिए वो उनको सूरजमुखी कहते हैं। ये जब बढ़ते हैं तो सूरज की तरफ ही वो बढ़ते हैं, तो इसलिए उनका नाम सूरजमुखी है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये फलों से भरा हुआ, फलों से लदा हुआ पेड़ है। 2 पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना। ये देखिए, संतरे या ऑरेंज, माल्टा, उसका पेड़ है ना, बहुत सारे लगे हुए फल। देखो फलों का दरख्त, और ये सेब है, सेब का दरख्त है ना प्यारे बच्चों। सेब खाते हो ना, ऑरेंज, संतरे, मौसम्बी खाते हो या नहीं खाते हो? विटामिन सी होता है इसमें, खाना चाहिए। विटामिन सी हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। समझ में आया बच्चों? और अभी जो बीमारी चल रही है उसमें तो विटामिन सी रोजाना हमको लेना ही है, तो ऐसे फल खाया करो। और ये सेब है,
सेब जो है वो बहुत ज्यादा उसमें विटामिन होते हैं। अगर हम रोज एक सेब खाएं तो बीमारी हमसे दूर रहेगी, हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो सेब जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, कैल्शियम वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो सेब हमें खाना चाहिए। शाबाश प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब सही दिए, इसलिए आपके लिए आप ही तालियां बजाओ। चलो जल्दी से तालियां बजाओ। वेरी गुड, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा। सबसे पहले तो ये जो दिखाई दे रहा है हाथ फेरो, ये इस तरह से लाइन बनी हुई ना, ऐसे बीच बीच में गैप है, जो निशान बने इसको क्या करना है, आपको मिलाना है एक दूसरे को, हाथ फेरना है। इसी तरह आप इस तरह ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से आप मिलाते हुए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप हाथ फेरेंगे ताकि आपको लिखने की मशक हो सके। आप इस तरह से कुछ लाइनें खींचेंगे, हाथ फेरेंगे। देखो यहाँ राउंड में भी है, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी इसमें और आपकी राइटिंग अच्छी। जोड़ियां, तस्वीरों की जोड़ियां लगाओ। अलिफ और बे, ये दो लाइन दी गई है, अलिफ की लाइन है और बे की लाइन। यहाँ तस्वीरें दी गई है, देखो प्यारे बच्चों बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये क्या है, ये किस चीज की तस्वीर है, हाँ फल की है, और फल का नाम क्या है, अनार। वेरी गुड। और ये क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा जानवर है ये, बोलो जल्दी, खरगोश। वेरी गुड। ये कौन है, बिल्ली। ये क्या है, अंगूर। ये क्या है, मुर्गा। ये क्या है, चिड़िया। आप इस लाइन में जो तस्वीरें हैं वही तस्वीरें यहाँ है, सामने की लाइन में। अब हमको ढूंढ कर की जोड़ियां सेम यानी एक जैसी दिखने वाली तस्वीर को लगाना है। ठीक है, तो हम पहले अनार की जोड़ी लगाते हैं। ठीक है, कहाँ है अनार, सामने आप देख लो, ढूंढ लो। वेरी गुड, सही आपने ढूंढ लिया। देखिए इसकी जोड़ी यहाँ लग गई। अब ये खरगोश है, खरगोश देख लो आप कहाँ है, हाँ शाबाश। उसके बाद बिल्ली कहाँ है, यहाँ। वेरी गुड। उसके बाद अंगूर कहाँ है, यहाँ। उसके बाद मुर्गा कहाँ है, दूसरा मुर्गा सामने, यहाँ। वेरी गुड। फिर चिड़िया है, चिड़िया कहाँ है, सामने, यहाँ। चलो सबने जोड़ियां अच्छी तरह से लगा लिए। वेरी गुड प्यारे बच्चों, शाबाश। यहाँ आपको कुछ एक्शन करके बताना है। सबसे पहले खरगोश कैसे चलता है, हाथ की हरकत से बताओ। तो आपको हरकत करके बताना है हाथ से कि खरगोश कैसे चलता है। तो जंप करता है ना, जंप करता है, कूद कूद के चलता है, तो हाथ से आप बताओ। वेरी गुड। मुर्गा कैसे बांग देता है, मुर्गा सुबह सुबह आपने आवाज सुनी होगी मुर्गे की, सुबह सुबह बांग देता है, कुकुड़ुकू। सुना है तुमने, चलो आवाज निकालो मुर्गे की, कुकुड़ुकू। वेरी गुड। खट्टे अंगूर खाने से मुंह कैसा बन जाता है, करके दिखाओ। अगर हमने अंगूर खाए और वो खट्टा हुआ तो हमारा मुंह कैसा बन जाता है, वैसे मुंह बना के बताओ, है ना। वेरी गुड, शाबाश। मेरा बदन, मेरा बदन। पहले तो हाथ फेरो। ये जो लाइनें हैं इसको आपके ऊपर पेंसिल से इस तरह से हाथ फेरना है ना। इस तरह जैसे भी है निशान, जहाँ जहाँ जैसे से बना हुआ है इस तरह से आप उसको हाथ फेरेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये इस तरह से, ये ऊपर और फिर ये इस तरह से नीचे। आप मेरा बदन यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, आप अपने जिस्म को देखिए और यहाँ जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो आपके जिस्म में है या नहीं, आप देखिए, चेक कीजिए। ये मेरे हाथ, हाथ है सबको, देखो है सबको, बताओ
वेरी गुड। दो दो हाथ है सबको, बताओ। वेरी गुड। ये मेरे पैर है सबको इस तरह से, जरा बताइए आप अपने पैर। दो दो पैर है सबको, ये मेरे पैर, दो पैर। ये मेरे हाथ, दो हाथ। ये मेरे पैर, दो पैर। ये मेरी आँख, ये आँख है सबको, दो आँख। ये मेरी आँख, दो आँख है सबको, आंखें दो, बताओ आप। वेरी गुड। ये मेरे कान, दो कान। ये मेरे कान, दो कान है सबको इस तरह से, दो कान। हाँ प्यारे बच्चों, है? जरा बताओ, दिखाओ जरा निशान। यस। ये मेरी नाक, एक ही नाक। ये मेरी नाक, एक ही नाक। अरे इसको तो एक ही नाक है। दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, दो कान है, तो नाक भी तो दो होगा। देखो जरा, चेक करो कितनी नाक है आपके चेहरे पर। एक ही है। ओके, ये मेरी नाक, एक ही नाक। सभी को एक ही नाक होती है। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो हाथ है, हाथ से हम क्या क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों? आपको पता है आप अपने हाथ से क्या क्या काम करते हो? हाँ, पहले तो हम हाथ से खाना खाते हैं। वेरी गुड। और पानी पीना हो तो हाथ से ही हम ग्लास को पकड़कर उठाते हैं और पानी पीते हैं। तो हम अपने हाथ से सामान भी उठा सकते हैं, जैसे हम किताब है ना, किताब उठा लेते हैं, कपड़े उठा लेते हैं, पेंसिल उठा लेते हैं ना। हाथों से हम बहुत सारे काम करते हैं, उठाने का, पकड़ने का, ढकेलने का। कोई चीज है, सामान है, कोई पेटी है, माने का जो ढकेले, तो हम हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। कोई मशीन चलाना हो तो हाथ से हम वो सब काम करते हैं। कपड़े धोने का काम हम हाथ से करते हैं, नहाने का काम हम हाथ से करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। बहुत काम के हाथ है ये, समझ में आया? तो इन हाथों की हिफाजत करो, ठीक है। हाथ अपना है तो हिफाजत भी हमको ही करना है। साफ हमको ही अपना हाथ है तो साफ भी हम ही को रखना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप भी अपना हाथ साफ रखोगे। ये जो पैर है, पैर से हम क्या काम करते हैं बच्चों? सबको दो पैर होते हैं ना, तो हम चलते हैं, है ना। पैर से चलते हैं, पैर से हम खेलते भी तो है। कौन सा खेल हम पैरों से खेलते हैं? हाँ, फुटबॉल। इसका नाम ही फुटबॉल है ना। तो अपने फुट से बॉल को उड़ाते हैं, है ना। तो वो काम होता है। और क्या काम होता है प्यारे बच्चों? साइकिल चलाते हैं हम, है ना। और क्या काम करते हैं पैरों से? वेरी गुड, दौड़ते हैं। हाँ शाबाश, दौड़ने का काम भी करते हैं। बहुत सारे काम है, पैरों से भी हमारे बहुत सारे काम है। फिर मेरी आँख, दो आँख से हम क्या करते हैं बच्चों? आँखों से हम देखते हैं, है ना। अभी आपको नजर आ रहा है ना सब कुछ, तो वो आँखों से ही नजर आ रहा है। हम आँखों से बहुत कुछ देखते हैं, पूरी दुनिया देखते हैं, है ना। जो भी है, टीवी चल रहा है तो हम आँखों से ही देखेंगे, है ना। खाना क्या बना है हमको आँखों से दिखाई देता है। खाना आज ये खाना है, दुकानें दिखती हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम आँखों से देख सकते हैं। हर चीज हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर ये मेरे कान क्या काम करता है बच्चों? कानों से हम सुनते हैं कोई भी आवाज, चाहे वो किसी हमारे भाई बहन, माँ बाप कुछ बात कर रहे हैं तो हम वो सारी आवाजें सुनते हैं। फिर हम कान से और भी सारी चीजें सुनते हैं और पता लगाते हैं। जैसे हमको पता चलता है ये किस चीज की आवाज है। जैसे कुत्ता है, वो भूख रहा है तो हमको मालूम है। कौवा जो है काय कर रहा है तो हमको पता है ये कुत्ते की आवाज है, ये कौवे की आवाज है। इस तरह से हम अलग कर सकते हैं, है ना। कान तो नहीं देख सकता, लेकिन हम तो देख सकते हैं ना, तो वो भी है और हमको समझ में आता है। जैसे अगर हम बिल्ली नहीं देखें लेकिन बिल्ली की आवाज सुनेंगे तो हमको मालूम है बिल्ली की आवाज है, सही है ना। तो इस तरह से कान से हम बहुत सारे काम करते हैं। हम हम्द पढ़ रहे हैं तो हम सुनाई दे रहा है हमको कान से, हाँ हम्द पढ़ा जा रहा है। टीचर ने कुछ कहा, हमारा नाम लिया तो हम फौरन अपने कान से सुनते हैं, सही है ना प्यारे बच्चों। तो कान भी साफ करना चाहिए। कान साफ करने का काम किसका है? हमारा है, क्योंकि कान भी तो हमारे हैं ना। तो साफ कौन करेगा? हम। लेकिन अभी तुम छोटे हो इसलिए अपनी अम्मी से मदद लो और अम्मी को कहो कि मेरे कान को साफ करो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आंखों को भी साफ करना है, आंखों को पानी से धोना है जिससे हमारे आंख साफ है। और ये नाक
नाक से हम क्या काम करते हैं, सूंघते हैं ना। अगर कहीं खुशबू आ रही है किसी अतर की, या फिर मिठाई बन रही है, या केक बन रहा है, या खाना बन रहा है, बिरयानी बन रही है, तो उसकी खुशबू हमारी नाक में आती है ना प्यारे बच्चों। और दूसरी बात, तो हम नाक से सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो नाक भी हमारा बहुत ही जरूरी और बेहद अहम उज़्व है। और नाक से हम सूंघते हैं, सही है ना। और क्या काम करते हैं हम नाक से? नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए। समझ में प्यारे बच्चों? नाक को अंदर से धोया करो, ताकि उंगली डाल के साफ किया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों को हम वापस देखते हैं। हाथ, ये मेरे हाथ, ये मेरे हाथ, दो दो हाथ, दो दो हाथ, ये मेरे हाथ, ये मेरे हाथ, दो दो हाथ, दो दो हाथ। ये मेरे पैर, ये मेरे पैर, दो दो पैर, दो दो पैर। इसको चालू होगा तो इसी तरह से आपको भाग भाग के आना है ना, चल कर भी। ये मेरे पैर, दो दो पैर, ये मेरे पैर, दो दो पैर। ये मेरी आँख, दो दो आँख, ये मेरी आँख, दो दो आँख। ये मेरे कान, दो दो कान, ये मेरे कान, दो दो कान, ये मेरे कान, दो दो कान। ये मेरी नाक, ये मेरी नाक, एक ही नाक, ये मेरी नाक, एक ही नाक, ये मेरी नाक, एक ही नाक। वेरी गुड। सुनकर उसके आखिर में आने वाली आवाज को अदा करो। सबसे पहले ये क्या है? हाथ, हो, पैर, रो, आँख, हो, कान, नो, नाक, को। है ना प्यारे बच्चों? इस तरह से लफ्जों को सुनकर उसके आखिर में आने वाली आवाज को अदा करो। और ये क्या है? हाथ है बच्चे का, है ना। देखिए आपने हाथ, ये क्या है? बच्चे का पैर है। वेरी गुड। आँख कहाँ है बच्चे की? ये है। और कान कहाँ है बच्चे का? ये। वेरी गुड। और नाक कहाँ है प्यारे बच्चे की? यस, हमने पहचान लिए। आपने भी पहचाने ना? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो इसीलिए मैं जो कह रही हूँ वो अभी करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह से थंब का निशान है नीचे, उसको आप इस तरह से प्रेस कीजिए, ताकि क्या करें? लाइक। प्यारे बच्चों, जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी, किसी को भेजना है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज प्यारे बच्चों, और हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी सीखा है उसे आप फिर से दोहराइए और प्रैक्टिस कीजिए, मशक कीजिए, लिखने की भी कीजिए और उसका ऑडियो और वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को जरूर भेजें।
और जो भी होमवर्क दिया गया है आप उसे कंप्लीट कीजिए और चेक करने के लिए अपने क्लास टीचर को भेजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह।